Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science. And let's move on with our ongoing chapter, Organs of Government. Okay, chapter number 10, Civics का जो chapter है Organs of Government, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. और आज जो चीजें पढ़ने वाले हैं, उसको मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है. That is going to be about state executive. यानी कि राज्यों की सरकार जो है वो किस तरह से चलती है, वो जिसमें गवर्नर, ओके, एंड देन वी विल बी ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, इसका मतलब ये होता है गवर्नर, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं हिंदी में, और उसके बाद राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं मुख्यमंत्री, और उनका मंत्रिमंडल जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जा सकता है. वो चीज हमें आज पढ़ना है. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 79, वहां से हम पढ़ाई शुरू करेंगे. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव लिखा है वो टॉपिक, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें द गवर्नर. सबसे पहले हम गवर्नर का इंट्रोडक्शन लेंगे. हम पढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि simultaneously we need to make the parallel comparison between the state government and the central government. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, हाईएस्ट लेवल जो, यानी कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द प्रेसिडेंट. उसी तरह से स्टेट लेवल पर गवर्नर होते हैं. ठीक है. सो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर को की होती है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, और उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट का, वो पर्टिकुलर स्टेट के दायरे में होता है. और उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनका जो मंत्रिमंडल होता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर के अंडर में भी हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका भी एक मंत्रिमंडल होता है. सो दैट वे we can make the parallel comparison between the central government and the state government. अब हम पढ़ेंगे. ठीक है. पेज नंबर 79, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा द गवर्नर. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए गवर्नर का चुनाव जो है, किसी भी राज्य के गवर्नर का चुनाव, वो प्रेसिडेंट करते हैं. एक्चुअली वो चुनाव नहीं, उनका सिलेक्शन करते हैं गवर्नर का. ठीक है. तो वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट. कोई भी एक गवर्नर जरूरी नहीं है. जनरली तो ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो एक स्टेट का गवर्नर होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर होते हैं, क्योंकि गवर्नर को वैसे देखा जाए तो कोई ज्यादा काम होता नहीं है. सो दे कैन लुक आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन मोर देन वन स्टेट ऑल्सो, क्योंकि ज्यादा करके जो वर्किंग का जो अगर हम बात करें तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनका मंत्रिमंडल, उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो है. गवर्नर को कोई ज्यादा काम नहीं होता है. इसलिए कई बार एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर भी कोई एक इंसान होता है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अब उसके लिए लायकात क्या चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि लगभग सेम है जो प्रेसिडेंट की है. वही एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, who is 35 years of age and above may be appointed as a governor. ठीक है. उसकी 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, या तो उससे ऊपर, तो वो गवर्नर बन सकता है. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज he or she must be of the age of 35 years minimum. ओके. फिर बाकी के पॉइंट्स आप प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आते हैं वही आप लिख सकते हो. इन शॉर्ट, द टर्म ऑफ द गवर्नर इज ऑफ 5 years. ये भी 5 सालों के लिए चुने जाते हैं. However, he holds the office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as a governor.
अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको अपने पद से दूर कर सकते हैं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ समय के लिए उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। जब ऐसा पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनली, एक ऐसा पोजीशन बन गया कि इमीडिएटली कोई दूसरा गवर्नर सिलेक्ट नहीं हो सकता है, तब एग्जिस्टिंग गवर्नर जो होता है उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया जाता है, तब तक के लिए वो गवर्नर रह सकते हैं। और उनके कार्यकाल के दौरान, इन बिटवीन देयर टेन्योर, द गवर्नर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन द स्टेट आल्सो। एक राज्य का गवर्नर दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की अनुमति से होता है, ठीक है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं। तो जैसा मैंने आपको आगे बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के वो हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी लॉ या एक्ट बनता है तो उनकी मंजूरी से होता है, ओके, बिना उनकी मंजूरी के नहीं होता है। तो ये इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज अ क्लियर मेजॉरिटी। चीफ मिनिस्टर जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी है उसका वो चुनाव करते हैं। He also appoints other members of the Council of Ministers on the advice of Chief Minister. चीफ मिनिस्टर की सूचना को फॉलो करते हुए दूसरे मंत्रियों का जो चयन है वो भी गवर्नर के द्वारा होता है। हालांकि ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मेन होते हैं, और उन्होंने जो फाइनल किया है कि उनका मंत्रिमंडल जो है उनकी पार्टी में से ये लोग मंत्री बनेंगे, वो तो ऑलरेडी तय होता है। सिर्फ गवर्नमेंट की एक फॉर्मल परमिशन लेनी होती है, जो उनको जैसे कि बताया जाता है सिर्फ कि हमारा ये मंत्रिमंडल रहेगा। एंड देन क्योंकि एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के पास है, तो उनकी मंजूरी से मंत्रिमंडल जो है वो तय हो जाता है। ओके, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ताएं हैं। एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, जैसे हमने आगे देखा था कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को चुनने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को चुनने का काम राज्य के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में जीपीएससी बोला जाता है, गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीएससी के चेयरमैन का जो सिलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ओके, ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जजेस की नियुक्ति करने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद ही हाई कोर्ट के जजेस का नियुक्ति होता है। प्रेसिडेंट ही करते हैं वो काम, लेकिन वो फाइनलाइज करने से पहले गवर्नर के पास वो अपना कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य के बारे में ज्यादा गवर्नर को पता होता है, एंड देयरफॉर ही नीड्स टू हैव अ कंसल्टेशन विद गवर्नर। ओके, द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर के पास दूसरे भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। He summons and prorogues the sessions of the state legislature. जो राज्य की विधानसभा है उसको वो बुला सकते हैं कभी भी, जब भी चाहे वो। हालांकि साल में 3 बार मिलती है, विधानसभा का सेशन 3 बार होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन दैट वो एक्स्ट्रा सेशन भी बुला सकते हैं। He can dissolve the state assembly before the expiry of the full term. हर एक राज्य की गवर्नमेंट की जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन जहां पे उनको ऐसा लगता है कि खास करके राज्य ने अपना बहुमत गंवा दिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं उनकी एक्सपायरी डेट आने से पहले, ठीक है। और नया इलेक्शन का डिक्लेरेशन भी उनके जरिए होता है स्टेट में,
ही कैन ऑल्सो इश्यू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनेंस यानी कि खास करके कोई बिल है वो भी इश्यू करवा सकते हैं। एंड द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट्स इन इट। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, सपोज विधानसभा ने कोई भी बिल को पास तो कर दिया, ठीक है, लेकिन गवर्नर की मंजूरी के बाद ही वो बिल एक्ट बनता है। बिल पास होना और एक्ट बनना, वो दोनों बातों में फर्क है। बिल पास हो जाता है तो वो ऑब्वियसली असेंबली हाउस से पास होता है, विधानसभा में से, लेकिन वो एक्ट तभी बनता है जब गवर्नमेंट का स्टैंपिंग और सिग्नेचर होता है, उससे पहले उसको एक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। The position of the governor of in a state is similar to that of the president in the center। जो मैंने आपको आगे बताया बिल्कुल वही चीज यहाँ पे लिखा है कि राज्य के गवर्नर की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल वैसी है जैसे देश के राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंट की होती है। His powers are actually exercised by the council of ministers headed by chief minister। ओके, यानी कि चीफ मिनिस्टर, उनका मंत्रिमंडल जो है वो उनके बदौलत उनको सत्ताएं मिलती है और वो लोग जो काम करते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनका जो कुछ भी फाइनलाइजेशन होता है, लॉ बनता है, बिल एक्ट बनता है, तो वो गवर्नर उसको फाइनलाइज करता है। द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई भी पावर का उपयोग करने के लिए उनको चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही हमेशा जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स भी है, ठीक है। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। ये एक इंडिपेंडेंट पावर है उनका कि राज्य के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात यूनिवर्सिटी है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी है, ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटी है, उसके एक्स ऑफिशियो चांसलर गवर्नर होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है, कि राज्यों की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उसके एक्स ऑफिशियो चांसलर वो राज्य के गवर्नर होते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर जब उनका सिलेक्शन होता है तो हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नर बनने के बाद, ओके, यहाँ लिखा ही है, आफ्टर अज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ अ गवर्नर ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फर्मली एंड इम्पार्शियली। एक बार गवर्नर बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को उनको पार्शियलिटी के बगैर उनको परफॉर्म करना होता है, यानी कि किसी भी, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस पार्टी से हूं तो उनके फेवर में मैं कोई डिसीजन लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उनको इम्पार्शियल वे में अपने सारे डिसीजंस लेने होते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारा दूसरा पॉइंट है और बहुत अहम पॉइंट है, द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य के मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, वो किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऑब्वियसली गवर्नर के जरिए चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। ओके, चुनाव खत्म होने के बाद जो पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है वो पार्टी अपने लीडर को चुनती है कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के जरिए होता है। पार्टी सिर्फ अपने लीडर को बताती है, लेकिन उनको गवर्नर के पास जाना पड़ता है और गवर्नर अपने लाइक डिक्लेरेशन से, ऑफिशियल डिक्लेरेशन से उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, the leader of the combination of parties constituting the majority of the leader of the largest party having the support of majority is appointed as the chief minister। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में एक ऐसी भी व्यवस्था है, चाहे वो राज्य की बात है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक सिंगल पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में जो गठबंधन हुआ है 2, 3, 4 या तो उससे भी ज्यादा पार्टियों के बीच में,
ठीक है। सभी पार्टीज, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो सब मिला के लाइक अपने सीटों की संख्या मिला के गवर्नर को या तो इवन सेंटर में प्रेसिडेंट को ऐसा बताती है कि हमारी ये मिली जुली सरकार जो है हम बनाना चाहते हैं और हमारे पास सबकी मिला के इतने सीटों की संख्या है। तो ऐसी हालत में, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी पार्टीज एसोसिएटेड टू फॉर्म वन गवर्नमेंट, तो ऐसी गठबंधन वाली सरकार के जो कोई भी लीडर होते हैं जो सब मिल के उसका सिलेक्शन करते हैं, गवर्नर या तो फिर प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो उनको फिर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। उनको लाइक कह सकते हैं द काइंड ऑफ कोalition गवर्नमेंट वी मे कॉल इट इन इंग्लिश, ओके। और इंग्लिश में, हिंदी में उसको गठबंधन कहा जाता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor with the advice of the chief minister through the administration of the state is carried out in the name of the governor. ठीक है। दूसरे मेंबर जो होते हैं उनका चुनाव भी गवर्नर करते हैं, हालांकि चीफ मिनिस्टर की सूचना के बाद वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर की सूचना मिलने के बाद दूसरे मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाता है जो कि चीफ मिनिस्टर के हाथ के नीचे वो काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आगे मैंने बताया कि जनरल फंक्शनिंग जो है वो काम तो सरकार ही करती है, चीफ मिनिस्टर उनका मंत्रिमंडल, लेकिन जो कोई भी काम करते हैं वो गवर्नर के जरिए वो उसको ऑफिशियल बनाया जाता है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स इज सिचुएटेड इन न्यू सेक्रेटरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। यहाँ पे यूं समझो कि पूरा का पूरा एड्रेस दिया गया है, हालांकि हम सभी लोग गांधीनगर रहते हैं इसलिए हमें मालूम नहीं है, लेकिन जहां से गवर्नमेंट हमारी फंक्शन करती है उसको न्यू सेक्रेटरिएट गुजराती में नवू सचिवालय कहवाय, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक बिल्डिंग है जिसको विधानसभा बोलते हैं, आपने देखा ही होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, ठीक है। वहां से हमारे जो चीफ मिनिस्टर है और उनके मंत्रियों के ऑफिसेस वो भी वहां पे होते हैं और वहां से जो सरकार है वो फंक्शनिंग करती है, ओके। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओरली एंड thereafter they sign the same to the state ministry. There are 4 types of ministers, okay. जैसे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, वैसे ही गवर्नर जो है स्टेट के लिए स्टेट चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करते हैं। और जहां तक मंत्रियों की बात की जाए तो 4 टाइप के मंत्री होते हैं स्टेट मिनिस्ट्री में। आपको ये अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है कि जो 4 टाइप के मंत्री होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो है स्टेट लेवल, कैबिनेट, फिर स्टेट लेवल, फिर डेप्यूटी लेवल और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये 4 टाइप के मंत्री राज्य में होते हैं, ओके। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कॉमन पॉइंट कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि जो चीफ मिनिस्टर के हाथ नीचे काम करने वाले जो मेन मंत्री होते हैं उनको अपना डिपार्टमेंट सौंपने का काम जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास होता है। किसी को फाइनेंस मिनिस्टर मिलता है, किसी को रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, किसी को रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो सौंपने का काम जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने मंत्रियों को करते हैं और फिर वो सूचना गवर्नर को दी जाती है, उनको बताया जाता है कि हमारे ये जो है वो इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं। He also presents the issues of policy making, transparent administration, questions of people of the central government, okay. तो पॉलिसी जनरली गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, सबके लाइक सोशल वेलफेयर को उसमें ध्यान दिया जाता है, ओके। और जो लोगों की समस्याएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और उसका मंत्रिमंडल उस पर काम करता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलामिटी ही प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज
लव एंड केयर टू द पीपल। चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो खास करके चीफ मिनिस्टर जो है वो उस राज्य का प्रतिनिधि है सबसे हाईएस्ट लेवल का, जिसको लोगों ने चुना है, ठीक है। इसलिए लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उनकी ओर होती है, और खास करके कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी यानी क्राइसिस के वक्त लोगों की अपेक्षाएं जो नॉर्मल होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, उनको केयर प्रोवाइड करना, उनको एक जो बोलते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन देना, वो चीफ मिनिस्टर का काम है। और वो अपना पब्लिक वेलफेयर का काम जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए करवाते हैं, ठीक है। He provides strong leadership to the state legislature. The chief minister is the torchbearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. ठीक है, टॉर्च बेयरर यानी कि अंधेरे में चलते हुए टॉर्च का लाइट सामने डालकर रास्ता बताने का काम जो है वो चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में करता है, ठीक है। कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपोज क्या करना है, अपना लाइफ का लेवल जो है स्मूथ फ्लेक्सिबल बनाने का किस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये, और किसी भी समस्या अगर आती है राज्य के ऊपर तो उसका सोल्यूशन किस तरह से लाया जाता है, ये सारी बातें जो है चीफ मिनिस्टर के जरिए होती है, ठीक है। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उनका जो एग्जीक्यूटिव्स होता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूरे गवर्नमेंट का जो राज्य के लेवल में जितना भी कामकाज होता है, कोई भी हमारी बेसिक फैसिलिटी को मेंटेन करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, डेवलपमेंट के वर्क करना, ठीक है, वो सारे काम डायरेक्टली मंत्री लोग नहीं करते। उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला एक नया सा टॉपिक है, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो राज्य की कैसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ओके। उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, राइट। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज इट फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।